नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट मेंस लेवल 1 की, जिसके तहत रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दी गई है। रिजल्ट के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि दस्तावेज सत्यापन में किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। कट ऑफ जारी होने से कारण 5 सवाल डिलेट किए गए, जिससे कट ऑफ काफ़ी डाउन रही है। लेकिन जब मेरिट फाइनल होगी तो उसके उपरांत वापस फाइनल मेरिट के तहत कट ऑफ जारी होगी। डिलेट सवालों पर कोर्ट के जरिए आपत्ति भी दर्ज हो सकती है। फाइनल कट ऑफ व दस्तावेज सत्यापन के उपरांत फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। बोर्ड ने 5 सवाल डिलीट किए हैं। अगर कोई सवाल सही है उसे चैलेंज कर सकते हैं आप कोर्ट के माध्यम से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन के जारी होने के उपरांत जिला स्तर लेवल पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, वो समस्त प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। जब अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इस प्रकार की एक चेक लिस्ट आती है जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बोर्ड द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, तो उसमें स्पष्ट ये चेक लिस्ट दी गई होगी, जिसके तहत अभ्यर्थी को ये संलग्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवश्यकता पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन की प्रति। जो आपने ऑनलाइन रीट मेंस का फॉर्म भरा, उसकी आवेदन की प्रति की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं आधार कार्ड की प्रति। ये सब आपको एक एक प्रति निकाल के फ़ोटोकॉपी ऐड करनी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर। तीसरी नंबर बात करते हैं माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमाण पत्र यदि अलग है तो अलग कॉपी, और यदि साथ में है तो उसके साथ में। 4 नंबर डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका यानी 12th की और प्रमाण पत्र की प्रति। यदि आपने स्नातक कर रखा है और आवेदन में आपने स्नातक अप्लाई करते वक्त भरी है योग्यता, तो स्नातक की मार्कशीट तथा उसकी उपाधि की प्रति यानी डिग्री साथ में ऐड करेंगे। साथ ही यदि आपने स्नातकोत्तर यानी MA की डिग्री या MSc की डिग्री यदि साथ में ऐड की है तो उनको भी आप साथ में अंक तालिका उपाधि की डिग्री ऐड करेंगे। अध्यापक लेवल प्रथम के अंतर्गत यदि जनरल सीट की बात करते हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में यदि आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया तो वो डिप्लोमा, साथ ही डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी ऐड करेंगे साथ में। यदि 4 वर्षीय आपने BLED की है तो वो भी आप इसमें शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं। यदि विशेष शिक्षा के पद के लिए हैं तो शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा का द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है, उसकी अंक तालिका की प्रमाणित प्रति ऐड करनी होगी। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होता है, वो आपको ऐड करना होगा। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम, तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट यदि आपने उत्तीर्ण कर रखी है, वही रीट उत्तीर्ण है तो इसमें अप्लाई किया है तो रीट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति आपको ऐड करनी होगी। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति यानी ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन डिजिटल वाला आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ऐड करना होगा। लेटेस्ट ज़रूरी नहीं है, ये पुराना जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र TSP एरिया के लिए केवल। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो उनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनकम टैक्स असिस्टेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी ऐड करना होगा। फिर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम कोई भी जाति हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु वो प्रमाण पत्र की वैध अवधि का होना ज़रूरी है। OBC कैटेगरी है तो 1 वर्ष से पुराना नहीं होगा तो ही आपका वैलिड होगा, नहीं तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। साथ ही SC ST या शहरी आदि का है तो ये 1 साल से पुराना हो तो भी चलता है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को इस आशय की शव घोषणा कि स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। मूल निवासी का एक घोषणा पत्र आएगा जो आपको निर्देश जारी किए जाएंगे उसमें होगा, तो उस पर नोटरी करवा के आपको ये घोषणा पत्र ऐड करना होगा। विधवा की स्थिति में विधवा प्रमाण पत्र या पुनर्विवाह है तो पुनर्विवाह संबंधी सब घोषणा पत्र, विवाह से संबंधित या तलाकशुदा से संबंधित है तो वो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे ऐड करना होगा। संतान संबंधी सब घोषणा या संतान यदि पहले से है तो वो ऐड करनी होगी, यदि नहीं है यहाँ अविवाहित है तो उसका कारण दर्ज करके आपको संतान संबंधी सब घोषणा नोटरी करवानी होगी। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी दहेज का एक प्रमाण पत्र आएगा जिसको नोटरी करवा के आपको ऐड करना होगा। ये समस्त प्रकार के घोषणा पत्र है जो आपको ऐड करने होंगे। भूतपूर्व सैनिक सेवा में है तो उस अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर का प्राधिकारी के द्वारा उसको ऐड करना होगा। सैनिक श्रेणी में है तो राजकीय निवेशन प्राप्त नहीं होने का स्वघोषणा पत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी का है तो खेल प्रमाण पत्र साथ में ऐड करना होगा। दिव्यांग श्रेणी में तो दिव्यांग से संबंधित निःशक्तता का
प्रमाण पत्र आता है वो ऐड करना होगा। यदि किसी तरह का आपराधिक प्रकरण न होने का सब घोषणा पत्र, यानी कोई आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर दर्ज नहीं है, उससे संबंधित भी आपको घोषणा पत्र ऐड करना होगा। राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर नियुक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई पहले से राजकीय सेवा में है तो भी उसको ऐड करना होगा, या फिर आप उससे मतलब वहाँ से कार्यमुक्त होकर के या वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, या फिर वहाँ से आप इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही 2.5 लाख रुपये से कम आय की सूचना भरिए तो सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र भी ऐड करना होगा। वैसे इसमें कोई आय का प्रमाण पत्र ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा पत्र संबंधित ही, यानी जो आपने ऐड की है वो सभी सही है, उससे संबंधित एक प्रमाण पत्र ऐड करना होगा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको ऐड करना होगा, जहाँ से आपने अंतिम शिक्षण किया है। यदि बीएड लास्ट या एसटीसी लास्ट की है तो वहाँ से प्रमाण पत्र आपको मिला होगा। फिर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है यदि आपने, तो उसका भारतीय पोस्टल ऑर्डर में आपको डाक के तहत भी यदि जमा नहीं करवाया तो वो करना होगा। ये समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत उपलब्ध करवाने होंगे। दूसरी बात रहती है हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। ये 2 चीज़ें आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के उपरांत आवश्यकता पड़ती है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग ऑर्डर के उपरांत होता है, फिर उनकी आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से जब आपका आदेश जारी होगा तो ये इस तरह से सब घोषणा पत्र समस्त प्रकार के आपके उसमें शो होंगे। इन समस्त घोषणा पत्र को आप नोटरी करवा करके इसके साथ ऐड करेंगे और आवश्यक डॉक्यूमेंट जो भी बताए गए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको आदेश होने के उपरांत उसमें स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।